लीगल डिसमिस किया था आज से 9 साल पहले। डेली वेजेस पे थे ना, वो उन्होंने आउट किए थे 350। वो जब गेट के पास एहतजाज कर रहे थे तो मैनेजमेंट ने उन पे गोलियां चलवाई। उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि क्या हुआ था लेबर के साथ। हाई कोर्ट में केस पिछले 5 साल से पेंडिंग था और एक भी हियरिंग पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। केस तारीख पे तारीख दे देते हैं। तारीख कब देते हैं? 20 दिन के बाद की देते हैं, महीने की बाद की देते हैं। पहले तो डेट वो लगने ही नहीं देते। 6-6 महीने पैसे दे के डेट लगवानी पड़ती है। अच्छा, डेट लगती है तो कभी लेफ्ट ओवर कर देते हैं या कभी कोई फजूल सा बहाना बना के नेक्स्ट। वकील की कितनी फीस भरी है अब तक टोटल 9 साल में? 9 सालों में अंदाजन भी 35 से 40 लाख लगा। 35-40 लाख कहाँ से लिया? मकान बेचा था, गाड़ी थी वो सेल की थी। अभी 80% उनकी बॉडी जल चुकी है। जिस कंपनी का आप नाम ले रही हैं वहाँ से किसी नुमाइंदा ने, किसी बंदे ने राब्ता किया? रोना नहीं है। जब उसने डेट डाली वो 8 अप्रैल की, ईद के बाद की, वो दिल बर्दाश्त हो गया कि ये 23 डालते जा रहे हैं। फिर वो हाई कोर्ट के अंदर ही उसने अपने आप को आग लगाई है। किसी ने पूछा उन्होंने कि तुसी 9 साल तो उन्होंने बकाया जात ही नहीं देते। कितने बकाया जात लेने थे कंपनी से? बेटा वो 1 करोड़ तो ऊपर बांधे सी। 1 करोड़ से ऊपर? जी बेटा 10 साल हो गया ना बेटा। ये केड़ा को लेबर दा बंदा सी मेरा। डेली वेजेस नहीं सी बेटा, डेली वेज का तो उधर वो एहतजाज हुआ था। क्वालिटी चेकर था? हाँ जी बेटा, क्वालिटी चेक करते थे बेटा, वो रेगुलर था। वो तो उधर तनख्वाह नहीं देते थे? नहीं ना बेटा, आज तक नहीं तनख्वाह मिली। तो फिर 10 साल हुए। 10 साल नौकरी करते रहे, तनख्वाह नहीं। 60% बर्न है इनका, विच इज़ ए मेजर बर्न, और जनरली ये क्रिटिकल बर्न में आ जाता है। लेकिन पेशेंट को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद सांस लेने की दुश्वारी थी, क्योंकि ज़ाहिर फ्यूम्स और धुएं से सांस की नाली सूज जाती है। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। नाज़रीन, लाहौर शहर में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। मोहम्मद आसिफ नामी शख्स जो कि शादीशुदा है, बच्चों का बाप है, अरसे 9 साल से अदालत में केस चल रहा है। तंग आकर तारीख पर तारीख लेने के बाद दिल बर्दाश्ता हुआ और अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का, आग लगा ली। ये वीडियो बन गई और पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल होती रही। और वो जगह थी अदालती अहाता। बीवी का कहना है 34 से 35 लाख रुपया मकान बेचा, केसों पर लगाया, मगर निकला कुछ नहीं। जिंदगी और मौत की कश्मकश में मियो हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि 60% बॉडी जलकर झुलस गई है और सीरियस कंडीशन में है। मैं डॉक्टर से बात करूंगी, एमएस मियो हॉस्पिटल क्या कहते हैं, और फिर हम पेशेंट के पास जाएंगे और उनकी फैमिली से बात करेंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुनैरा जावेद। जुनैरा, मैं आपको यही कह सकती हूँ कि अल्लाह आपको हौसला दे, अल्लाह आपके शौहर को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इंसान किस हद तक मजबूर होता है कि वो मौत को गले लगाने लगता है। मैं, मेरी बहन, आपका दुख समझ सकती हूँ। आज मेरी आवाज में वो गर्ज चमक नहीं है जो होती है। बहुत दुख हुआ, वो वीडियो सबने देखी। क्या बना था, हुआ क्या था? मैंने इलीगल डिसमिस किया था आज से 9 साल पहले, और डिसमिस इस बात पे किया था कि में थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई। मुल्तान कमिश्नर ने कमेटी बनाई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जिसको कहा, और उसमें एज अ विटनेस मेरे हस्बैंड ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, एज अ विटनेस पार्टिसिपेट किया था। क्या गवाही दी थी? उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि क्या हुआ था लेबर के साथ, क्योंकि मैनेजमेंट ने लेबर पे गोलियां चलवाई थी। मैनेजमेंट ने लेबर पे गोलियां चलवाई थी? एक नया उन्होंने लेबर का वो कॉन्ट्रैक्टर हायर किया था, उन्होंने लेबर चेंज करनी थी। 350 पीपल बाहर उन्होंने निकाल दिए। आपके शौहर भी उसमें थे? नहीं, वो डेली वेजेस पे थे। डेली वेजेस पर थे जो अंदाज़न क्या मैं कहूँ कितनी तनख्वाह थी? मैं आपको बताती हूँ, जो डेली वेजेस पे थे ना, वो उन्होंने आउट किए थे 350।
राइट। तो वो बाहर एहतजाज कर रहे थे गेट के पास। वो जब गेट के पास एहतजाज कर रहे थे तो मैनेजमेंट ने उन पे गोलियां चलवाई, उनको मारा पीटा। लोगों को गोलियां लगी भी थी? लगी थी, बहुत से लोग जख्मी हुए थे। अंदाजन को 20, 30, 40 तकरीबन 20 लोग हुए थे जख्मी उन गोलियों की जिद में आके। FIRs हुई थी दोनों पार्टीज की तरफ से। काफी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुआ था कबीर वाला फैक्ट्री में। ठीक है, फिर तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड भी जॉब करते थे। जो हुआ उनकी आंखों के सामने हुआ। मुल्तान कमिश्नर पहले आए, उन्होंने फैक्ट्री विजिट की। कमिश्नर साहब कौन थे? नहीं, कमिश्नर का नाम नहीं पता। अच्छा, फिर उन्होंने आए, पहले फैक्ट्री विजिट की और उन्होंने कहा कि जो जिसने ये वाकया देखा है वो मैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना रहा हूँ, तो आप वहाँ आके बताएं क्या हुआ था। तो वो वहाँ चले गए, सर्किट हाउस खानेवाल में मीटिंग थी, वहाँ गए, उन्होंने जाके बताया कि क्या क्या हुआ था। मैनेजमेंट ने इस बात पर डिसमिस कर दिया कि आप क्यों गए थे। बस सिर्फ ये चार्ज कि तुम आई विटनेस क्यों बने और तुम वहाँ पर गए क्यों और तुमने अपनी स्टेटमेंट क्यों दी कि हाँ इतने लोगों को मौके पर गोलियां चलाई गई थी और इनको डिसमिस किया गया, यही केस था? बिल्कुल। ओके, डन। फिर मैनेजमेंट ने इस बात पे आके डिसमिस फ्रॉम सर्विस फारिग कर दिया डेली वेजेस से। कितना अरसा बेरोजगार रहे? 9 साल हो गए। 9 साल। कैसे गुजर बसर होता था? घर था वो सेल किया, गाड़ी थी वो सेल की, बस थोड़ा बहुत वही खाते रहे हो 9 साल? नहीं, वो ये सारा तो लग गया हमारे केस पे। थोड़ी बहुत मैंने जॉब की, कहीं उन्होंने छोटी मोटी करके, क्योंकि प्रॉपर जॉब तो नहीं हुई थी। बच्चे कितने हैं? 6 बच्चे। सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है? 13 साल का। और सबसे छोटा? 2 साल का। हो। अब मकान अपने किराए का? किराए का मकान है। अब क्या हुआ था ये? अब जो वीडियो बनी है, जो ये हुआ था कि NIRC में पहले रीइंस्टेटमेंट फाइल की, वहाँ से केस विन हो गया। NIRC, ओके, ठीक है। उसमें उसके बाद उन्होंने फुल बेंच में अपील कर दी। फिर फुल बेंच में अपील जब की, वहाँ पे भी केस हमारे हक में हो गया। फिर में हो गया था? दोनों में हक में हुआ। फिर वो हाई कोर्ट रिट में चले गए। उन्होंने फिर रिट कर दी हाई कोर्ट में जाके। हाई कोर्ट में केस पिछले 5 साल से पेंडिंग था और एक भी हियरिंग पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी केस की। फिर और घर में हालात, जाहिर सी बात है, जब 9 साल डिसमिस हो गए सर्विस से। हियरिंग कितने अरसे से नहीं हो रही? 5 साल से। 5 साल से तारीख हो जाती है। अभी तक प्रोग्रेस कोई भी नहीं हुई। तारीख पे तारीख दे देते हैं। तारीख कब देते हैं? 20 दिन के बाद की देते हैं, महीने की बाद की देते हैं? पहले तो डेट वो लगने ही नहीं देते। 6-6 महीने पैसे दे के डेट लगवानी पड़ती है। अच्छा। फिर डेट लगती है तो कभी लेफ्ट ओवर कर देते हैं या कभी कोई फजूल सा बहाना बना के नेक्स्ट बस। आप भी साथ जाती थी हेयरिंग्स पे? नहीं, मैं हेयरिंग्स पे साथ नहीं जाती थी। तो बस इस दफा वो दिल बर्दाश्त हो गए, नहीं उनसे बर्दाश्त। वकील की कितनी फीस भरी है अब तक टोटल 9 साल में? वकील हेयरिंग पे जाते हुए अलग से पैसे होते थे बेटा। अंदाजन मैं अगर पूछूं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कोई 1 लाख या 50,000? 9 सालों की बात कर रहे हैं। हाँ, अंदाजन 9 सालों में अंदाजन भी 35 से 40 लाख लगा। 35-40 लाख कहाँ से लिया? मकान बेचा था, गाड़ी थी वो सेल की थी, लोगों से लिए थे। उसके बाद किराए पे आ गए। अब हेयरिंग थी, ये जो आग लगाई अपने आप को, हेयरिंग पे आए थे और वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जो आप अब वकील लाए हैं ना, पिछले 1 साल से वो हमारा जा रहा है और अब जो पिछले है 1 साल से वो वकील जा रहा है मतलब हर हेयरिंग पे जा रहा है। ठीक है। और इस हेयरिंग पे उन्होंने ये कहा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में इनका वकालतनामा है लेकिन हमारे पास कंप्यूटर में अपडेट नहीं है, इसलिए हम आज नहीं। ये किसने कहा? जज ने, ऑनरेबल जज ने कहा जी, जस्टिस शुजात अली खान साहब ने कहा। फिर उन्होंने 18 अप्रैल की डेट फिर दे दी। फिर बस वो ये उनसे नहीं बर्दाश्त हुआ क्योंकि इतना टाइम हो गया। अभी कैसी हालत है मियाँ की? अभी 80% उनकी बॉडी जल चुकी है। बातचीत की है आपसे कोई? नहीं, वो उनसे बोला नहीं जा रहा। उनकी सांस की नाली में इंजेक्ट किया हुआ, वहाँ से आंखें खोलते हैं, पहचानते हैं आपको? हाँ, पहचानते हैं। कोई मैसेज दिया है, कुछ कहा है किसी से मिलने को, किसी के बारे में बताने को? वो तो उन्होंने IG कमिश्नर को सारी अपनी लिखवा दी थी, वो तब होश में थे जब यहाँ लाया गया था उनको आफ्टर बर्निंग। तो IG कमिश्नर आए थे, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था, उनके सामने खुद दिया था उन्होंने बयान सारा, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ।
जिस कंपनी का आप नाम ले रही हैं वहाँ से किसी नुमाइंदा ने, किसी बंदे ने राब्ता किया? नहीं, वहाँ से किसी ने रब्ता नहीं किया। कोई सियासी शख्सियत आई, किसी ने सपोर्ट किया? किसी ने भी नहीं किया। आप हो पास अपने शौहर के? हाँ। आप अटेंडेंट के तौर पे हो यहाँ पे? मैं हूँ। आपकी कितनी उम्र है बच्चे? 29 ईयर्स। शादी कितने साल की उम्र में हो गई थी? 15 ईयर्स में। 15 साल की उम्र में शादी हो गई थी और 6 बच्चे हैं। बेटे कितने हैं, बेटियां कितनी हैं? 3 बेटियां 3 बेटे। आपके सास ससुर हयात है? मेरे ससुर हयात है। हयात है? हाँ जी। सपोर्ट करते हैं? हाँ जी। ख्याल रखते हैं? हाँ जी। आप क्या चाहती हो? अब ये तसल्ली से बात करो, आप चाहती क्या हो? चाहती ये हूँ कि सबसे पहले कि तो उनकी ट्रीटमेंट करवाई जाए। ऑपरेशन का टाइम मिला है कोई? उन्होंने उनके वाउंड सारे साफ करके क्लियर करके ड्रेसिंग कर दी है, लेकिन ऑपरेट तो वो नहीं कर रहे। नहीं कर रहे? बताया कि कब करना है? नहीं, कोई भी नहीं बताया। तो कह रहे प्लास्टिक सर्जरी? कंडीशन नहीं है ऐसी कि ऑपरेट किया जा सके। आप किराए के मकान में बच्चे छोड़ के आई हो? हाँ जी। किसके पास छोड़ के आई हो? उनकी सेकंड मिसेज है, उनके पास। सेकंड मिसेस? हाँ जी। वो संभालती है बच्चों को सही तरह? हाँ जी, संभालती है। किसी बच्चे ने जिद नहीं की कि मैंने पापा के पास जाना है या मिलना है मैंने पापा से? जिद तो करते हैं, लेकिन अब बच्चों को तो यहाँ नहीं लाया जा सकता ना हॉस्पिटल में। जिंदगी से, मुल्क से, इदारों से उम्मीद है अभी भी या ना उम्मीद हो गई हो? बेटा मुझे खुल के बताना है, ठीक है? नहीं, खुल के बताना है मुझे। इधर इधर मेरी तरफ देखो। उम्मीद है? अब क्या उम्मीद होनी, जिसने सब कुछ करना था अब उसकी कंडीशन आप खुद देख ले जाके कि क्या हुई हुई है। अब किसी से क्या उम्मीद करनी। रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं है। अल्लाह ऊपर बैठा देख रहा है ना। इंसान को जिंदगी देने वाला अल्लाह ताला है, जान निकालने वाला भी अल्लाह ताला है। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। ना उम्मीद नहीं होते। आंसू निकल रहे हैं तकलीफ से, हालात से, सूरत हाल से। इन आंसुओं में दुआ करो बच्चे। जहाँ तक टीम पुकार का ताल्लुक है, हम आवाज़ उठाएंगे, हम आपके साथ हैं, डॉक्टर्स आपके साथ हैं। अब ट्रीटमेंट हो रहा है बकौल आपके, तो इंशाल्लाह ताला हम भी आपके साथ हैं। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। डरी सहमी कांपती आवाज़ है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं खड़े होना। औरत को ऐसे खड़े नहीं होना माशरे में। शौहर बिस्तर पर है, अब आप हैं बच्चों की वाली वारिस। इस डरी सहमी कांपती आवाज़ से बात करोगी तो कोई जीने नहीं देगा इस माशरे में। बबर शेर बन के खड़ी हो जाओ, अल्लाह साथ है। वादा? थैंक यू। जिंदगी से इतना ना उम्मीद हो गया कि पेट्रोल लेकर आया था साथ में? जब उसने डेट डाली वो 8 अप्रैल की ईद के बाद की, वो दिल बर्दाश्त हो गया कि ये 23 डालते जा रहे हैं। फिर वो हाई कोर्ट के अंदर ही उसने अपने आप को आग लगाई है। बेटा वालों ने इसके साथ को वफा नहीं की। वे क्वालिटी सुपरवाइजर था उधर। कितने साल इन्होंने वहाँ जॉब की है, साल बता सकते हैं मुझे? तकरीबन 10 के साल इसने की है। हम आपको नौकरी में नहीं रखते हैं। फिर उन्होंने हाई कोर्ट से रजू किया। ऐसे केस कितने साल चला है मुख्तसरन? 9 साल, 10 साल, 11 साल? 9 साल का हुआ है। 9 साल में आपकी बहू ने मुझे पैसे बताए हैं, कोई 30-35 लाख लगाया है। जो अपना मकान था वो बेच के, ऐसे ही है? 18 लाख का इसने मकान बेचा जो मैंने इसको दिया था। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बाबा जी आपका? मोहम्मद असलम नदीम है जी। मोहम्मद असलम नदीम है जी। मोहम्मद नदीम। मोहम्मद असलम नदीम। अच्छा, मोहम्मद असलम नदीम साहब कहाँ के रहने वाले हैं? जी खानेवाल शहर के। खानेवाल के जी। बेटे को मिले हैं, मुलाकात हुई है? हुई है जी। क्या कहते हैं? अभी वो बेचारा बोल ही नहीं सकता, कोई बात ही नहीं कर सकता जी। जिंदगी से इतना ना उम्मीद हो गया कि पेट्रोल लेकर आया था साथ में या वहीं से लिया था? पता नहीं कहाँ से लिया होगा उसने। फिर सिक्योरिटी वालों का मसला होगा कि वो कैसे हाई कोर्ट में अंदर ले गया। हाथे के अंदर का हुआ है, ये बाहर का नहीं है। सिक्योरिटी इतनी वहाँ थी नाकस के, वो अंदर लेकर चला गया। फिर उसने अंदर जब उसने डेट डाली वो 8 अप्रैल की ईद के बाद की, वो दिल बर्दाश्त हो गया कि ये 23 डालते जा रहे हैं। फिर वो हाई कोर्ट के अंदर ही उसने अपने आप को आग लगाई है। आपको खबर कब मिली बेटे की? वो तकरीबन 11:30 बजे के करीब। आग कितने बजे लगाई थी, कुछ पता चला आपको? जी, आग अपने आप को जिस टाइम इसने लगाई है, हाँ। आपको किसी ने फोन करके बताया कि आपके बेटे ने आग लगा ली है? हाँ जी, उसने जब वो
गिरा था ना नीचे, वो उसकी वीडियो जो देखी है ना, उस वक्त उसने नंबर बोला था 0378 वाला 109। ओए होए, आपका नंबर बोला था? मेरा बोला था उन्होंने, उस तकलीफ के आलम में। उसी मेरे तकलीफ अब्बा के जी को आलम बता दो। फिर वो को पुलिस वालों ने मेरे से रब्ता किया कि जी आपके बेटे ने ऐसा कर लिया कि जी आप किधर है। मैंने कहा मैं खानेवाल में हूँ। कि जी अब ये हाई कोर्ट के हाथे के अंदर ये हुआ हो गया है, अब उसको हम वहाँ लेकर जा रहे हैं न्यू हॉस्पिटल में, 1122 आ गई है। ये साल उसके साथ गुजरा है बस। आप बाप है ना, बाप जी। जवान बेटे को नहीं देख सकता इस तरह जिस तरह वो पड़ा हुआ है, नहीं देख सकता। नहीं। मैं समझ सकती हूँ, मेरे घर सही भी है। एक बाप है, सबके घरों में बाप होते हैं। ऐसे ही बेटा। क्या कहना चाहते हैं इस टाइम? मैं क्या सवाल करूँ आपसे? बेटा वालों ने इसके साथ को बाहर नहीं की। वे क्वालिटी सुपरवाइजर था उधर, क्वालिटी सुपरवाइजर वाइजर था इन समय। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से एक मीटिंग की इन्हीं के कहने पे। कितने साल इन्होंने वहाँ जॉब की है? साल बता सकते हैं मुझे? तकरीबन 10 के साल इसने की है जी। ओ, डेली वेजेस पे? ना ये मुश्किल था, ये परमानेंट Okay. मुलाजम था। अच्छा। इन से उस मीटिंग के सिलसिले में कि जी जब कोई बात करते हैं ना तो बैक में खिलाफ भी हो जाती है। उसने कोई बात की होगी इन समय, उस बना पे इनको रंजिश हुआ को। उन्होंने इसको शोकाज नोटिस जारी किया कि जी आपने हमारे साथ ये जहर उगला है, हम आपको नौकरी पर नहीं रखते हैं। फिर उन्होंने हाई कोर्ट से रजू किया। ऐसे केस कितने साल चला है मुख्तसरन? 9 साल, 10 साल, 11 साल? 9 साल का हुआ है। 9 साल में आपकी बहू ने मुझे पैसे बताए हैं, कोई 30-35 लाख लगाया है, जो अपना मकान था वो बेच के, ऐसे ही है? 18 लाख का इसने मकान बेचा जो मैंने इसको दिया था। अच्छा ठीक है। वो भी इसने बेच दिया। फिर कुछ इसके पास अपने कुछ पैसे थे जो बचत करता था, कोई 200 से ले के इसने अपने इसके केस के ऊपर लगाता रहा। आखिर ये तंग आके इसने ये कदम उठाया, ये खुशी से नहीं इसने किया। जाहिर है, खुशी से कौन करता है? देखो 2 बीवियां इसकी, एक ये खड़ी थी आपके साथ जो कर गई, एक वहाँ सब, एक वहाँ है। ऐसा 2 बच्चे उसमें से हैं उसके, 6 इसमें से हैं, 4 इसमें से हैं बाबू। 4 इसमें से। हाँ 2 बेटे और 2 बेटियां इसमें से हैं। आपके पास अपना मकान है या सब बेटों को दे दिला दिया? दे दिला दिया बाबू मैंने। अब मैं भी फारग ही हूँ समझो, क्योंकि मेरी रिटायरमेंट है, वो शुक्र अल्लाह का मेरे इतनी वो पेंशन आ जाती है, मेरा अपना गुजारा हो जाता है। मगर यह कि सब बेटों को अपना अपना हिस्सा दे दिया था कि चलो भी ये ले लो, अपनी जिंदगी में हिस्से दे दूं, झगड़ा ना हो। हाँ ये फारग कर आप भी दिया। किराए पे रहते हैं? जी मैं एक बेटे के साथ रहता हूँ जी, उसका अपना मकान है। ठीक है। मर्द नहीं कमा के लियाना ना, जिस ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੀਨ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਕੋਟਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਲਈ, ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਬੇਟਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? कितने बकाए जात लेने थे कंपनी से? बेटा ਉਹਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਸੀ। 1 करोड़ से ऊपर जी कैसे बेटा बनते 10 साल थे? हो गया ना बेटा, ये केड़ा कोई लेबर का डेली बंदा वेजेस सी। था ना? मेरा डेली वेजेस नहीं सी बेटा, डेली वेज का तो उधर वो एहतजाज हुआ क्वालिटी था चेकर था? हाँ जी जी बेटा, क्वालिटी रेगुलर चेक था करते जी थे? बेटा, वो रेगुलर था। वो तो उधर तनख्वाह नहीं देते थे? नहीं ना बेटा, आज तक नहीं तनख्वाह मिली। तो फिर 10 साल हुए। 10 साल नौकरी करते रहे, तनख्वाह ही नहीं? इस तरह का जड़ा बेहिस्सेदारा इतना बड़ा दारा, क्या ये सिर्फ मुलाजमां दा खून चूसण वास्ते बनया? क्या वो इस हालात ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ 9 ਸਾਲ? बेटा इन्होंने कोई पूछने वाला नहीं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जी ये पेशेंट के चचा है रिश्ते में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आप ठीक हैं खैरियत जी से? बेटा बड़ा शुक्र। कब से हॉस्पिटल में? बेटा ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਹੀ ਆਏ 11 ਵਜੇ। रात दे तुसी ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ? जी रात ਦੇ। अच्छा मैनू ये दसो कि डॉक्टरां ने को तावन कीता है कि सही तरह इलाज वगैरह कीता है? कोई नहीं? ਸਾਡੀ ਬਹੂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ बेटा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। अच्छा पहले किसी ने नहीं पूछा? जी अच्छा कितने घंटे पे आ रहा है पेशेंट एनजी? जी बेटा बेटी ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। एमएस साहब ने जो दस्या है, जो उन्होंने पता लगा है तो उन्होंने गल सुनी है तुहाडी? जी जी बेटा एमएस साहब ने बात सुनी है? जी बेटा सुनी, सिर्फ मीडिया के कहने ते बेटा।
ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਬੇਟਾ ਵਰਚੀ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ- ਨੇ, ਚਲਾ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਬੇਟਾ- ਇੰਜ ਦਾ ਰੋਲਾ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ? ਬੇਟਾ ਪਰਚੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾ ਦਾ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਦਾਰਾ, क्या ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ? क्या ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ 9 ਸਾਲ? बेटा इन्होंने कोई पूछने वाला नहीं। आप खानेवाल से आए हैं? जी मैं बेटा चीचौनी तो रहना, मेरे बड़े भाई भी पहले चीचौनी सी, फिर जॉब के सिलसिले खानेवाल चले गए, उत्थे ही इन्होंने अपने मकान बना लिया, बच्चे उत्थे ही इन्होंने पढ़े, उत्थे जॉब आते लग गए। केसेस तो सालों साल चलते हैं, सुना है मैंने, जी। देखा भी है, जितनी की मेरी उम्र और जितना मेरा तजुर्बा जी है। बेटा, आपका मेरे से डबल ट्रिपल जी तजुर्बा जी है। बेटा। ऐसी क्या वजह बनी थी कि इतना खौफजदा हो गया, इतना दिल बर्दाश्त हो गया कि उसने कहा जी मैं तो मारी बेटा जाऊं? जिस वेले घर दे बच्चे भुखे अगे बैठे होण, मरदे पे होण, की करेगा मर्द? मर्द नहीं कमा के लियाना ना, जिस वेले ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ नौकरी छीन ਲਈ, बाकी कोर्टां 'ਚ पैसे सारे जिन्ने है सी, गड्डी बेच ली, मकान बेच लिया, ਜਿਹੜੀ कुछ ਉਹਦੇ ਕੋਲ जमा पूंजी सी ਉਹ भी खर्च हो गई, ਤੇ ਹਾਲਾत जिस वेले जजां कोलों भी इंसाफ ना बेटा मिल सकिਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ हो? बाकी हुण तक बेटा 24 घंटे तकरीबन होने वाले आ, क्या किसी ते उहदे डायरेक्टर ते किसी ते FIR लॉन्च हुई? तू साडा इन्ना साथ भी दिता, क्या उन्हां दे कोई जूं रिंगी? बेटा किसी ने नहीं पूछा सानू आके। असी तो शुक्रगुजार हाँ मीडिया दा बेहद, लेकिन बेटा ये बावजूद भी देखो तू साडी इन्नी हैल्प कर रहे, ये बावजूद भी मैं वो दिन रांदे फिर रहे, किसी ने पूछा उन्होंने कि तुसी 9 साल तो उन्होंने बकाया जात ही नहीं दिते? कितने बकाया जात लेने थे कंपनी से? बेटा वो 1 करोड़ तो ऊपर बांधे सी। 1 करोड़ से ऊपर जी जी कैसे बेटा, बनते 10 साल थे? हो गया ना बेटा, ये केड़ा कोई लेबर दा डेली बंदा वेजेस सी? था ना? मेरा डेली वेजेस नहीं सी बेटा, डेली वेज का तो उधर वो एहतजाज हुआ क्वालिटी था चेकर ना। था? हाँ जी जी बेटा, क्वालिटी रेगुलर चेक था। करते जी थे? बेटा वो रेगुलर था, वो तो उधर तनख्वाह नहीं देते थे? नहीं ना बेटा, आज तक नहीं तनख्वाह मिली। तो फिर 10 साल हुए 10 साल नौकरी करते रहे, तनख्वाह ही नहीं ली? बेटा पहले 10 साल का, उसके बाद जो है ना उन्होंने तनख्वाह ना दी, चलता रहा ऐसे केस चलते रहे, कभी लाहौर अच्छा, कभी मुल्तान। ड्यूरिंग ट्रायल यानी जब केस जी। चलता रहा है हाँ जी, उस कुछ नहीं दौरान दिए। ये अपनी ड्यूटी पर जाते थे? जी ड्यूटी पे जाते थे जी, लेकिन फिर पैसे नहीं उन्होंने- दिए? हाँ फिर उन्होंने कुछ देर बाद गेट बंद कर दिया। ठीक है जब बेटा, तनख्वाह खुदा के का इन्हें पैसे खौफ देने आना की चाहिए। बारी आई तो दरवाजा बंद कर जी, दिया, हाँ जी, बेटा, अंदर नहीं आने देना जी, इस मुलाजिम को, क्योंकि इसके हमने पैसे देने पैसे हैं। देने। बेटा खुदा के अल्लाह लिए अकबर। ऐसी बात मीडिया से मैं गुजारिश करूंगा कहें कि आइंदा कोई और वाक़या ना हो। हमारे साथ जो हो गया वो हो गया है, किसी और का बेटा, किसी का बाप ऐसे ज़ाया ना हो, किसी का बाप जाया ना हो। अल्फाज बच्चों का सुने सहारा आप, होता है। अल्फाज सुने। मैं भी उसके बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ? चाचू है ना, कितनी की देर कर लूंगा? जो बाप ने है, करना जो माँ है, बेटा वो वही रिश्ता कर है ही सकता नहीं, है। कहीं और नेमुल बदल नहीं है। हो सकता जी। बेटा हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमारी आवाज़ को सुना और आगे बचाई। अल्लाह आपको हौसला दे, बहुत- मेरा बहुत फर्ज है ये, बहुत ये शुक्रिया मेरा बेटा। फर्ज है। बहुत मोहब्बत बेटा, अल्लाह तो इज्जत है बेटा, बहुत शुक्रिया बेटा। आमीन। वो शख्स जिसने हाई कोर्ट के अंदर अपने आप को आग लगा ली, 60% बर्न है इनका, विच इज़ ए मेजर बर्न, और जनरली ये क्रिटिकल बर्न में आ जाता है, लेकिन पेशेंट को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद सांस लेने की दुश्वारी थी, क्योंकि ज़ाहिर फ्यूम्स और धुएं से सांस की नाली सूज जाती है। डॉक्टर्स ये कहते हैं 50 या 55% से ज़्यादा अगर कोई बर्न हो जाए तो इट मीन्स कि ये ज़्यादा इसकी हालत ख़राब है, हम कह सकते हैं कि ख़तरे में है। तो क्या हम आसिफ के हवाले से ये कह सकते हैं? इनिशियल हिट से अगर पेशेंट रिकवर कर गया तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अमले जराही से इसकी जितनी जल्द लगाई जा सकती है, लगाने के बाद ये नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इनमें प्रॉब्लम्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं, गर्दन जुड़ जाती है, क्योंकि नॉर्मल स्किन नहीं ना होती है, जिस्म के दूसरे हिस्सों से उतारी जाती है। पूरी दुनिया में टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन होती है, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा सा इसमें अभी पीछे है। तो वो अवामिल से तो अब दुनिया में 90% बर्न भी लोगों का बचाया जाता है। एक्सपेंस हस्पताल बर्दाश्त कर रहे हैं या पर्ची दी जाती है अटेंडेंट को कि लेकर आए दवाई नहीं? MS मियो हॉस्पिटल प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। मेडिकल के शोबे में बड़े अहम तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज में फैसिलिटेट कर रहे हैं, आवाम बड़ी मुतमईन नज़र आती है। लेकिन आज जिस केस पर मैं बात करने आई हूँ फैसल साहब से, वो है वो शख्स जिसने हाई कोर्ट के अंदर अहाता में अपने आप को आग लगा ली।
फ़ौरन से इस हॉस्पिटल में लेकर आए, डॉक्टर्स ने फ़ौरन रिसीव किया और ट्रीटमेंट का आगाज़ किया। अब इस टाइम पेशेंट की हालत कैसी है, स्टेबल है नहीं है, सीनियर डॉक्टर हैं, इनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब, मोहम्मद आसिफ इनका नाम है, एज क्या है पेशेंट की? इनकी 40 साल उम्र है। ठीक है। और ये कल कोई 1-1:30 बजे करीब रिसीव हुए हैं और इन पास 60% बर्न है इनका, विच इज़ ए मेजर बर्न। और जनरली ये क्रिटिकल बर्न में आ जाता है, लेकिन पेशेंट को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद सांस लेने की दुश्वारी थी, क्योंकि ज़ाहिर फ्यूम्स और धुएँ से सांस की नाली सूज जाती है। तो उसकी फौरी तौर पर ट्रेकियोस्टमी की गई है, जिससे पेशेंट की जान तो ख़तरे से बाहर है। इस वक्त जो कि बर्न 60% हो जाए तो बॉडी का जो फ्लूइड्स और प्लाज्मा है वो लीक होता है और बॉडी को कंटिन्यूसली सप्लाईज़ की रिप्लेनिश की ज़रूरत होती है। तो इसको ब्लड लगे हैं। इस वक्त इसकी हीमोग्लोबिन 9 के करीब है। जब आया था तब कितनी थी? ये नीचे चली जाती है, चूँकि बर्न होता है ना, तो सारी कम हो जाती है। उसको फ्लूइड दिए गए हैं, ब्लड लग गया है। बज़ाहिर तो पेशेंट इस वक्त स्टेबल है और एमरजेंसी 24 आवर रखने के बाद उसको बर्न यूनिट में शिफ्ट करवाया गया। ठीक है। पेशेंट को जो भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई है, उसके बाद ये टाइम के साथ डिसाइड होगा। बहुत सारी पेचीदगियाँ बाद में आती हैं, क्या सूरत हाल। अच्छा, मुझे ये बताइए फैसल साहब के डॉक्टर्स ये कहते हैं, मैं भी मेरी बात ठीक है या नहीं ठीक, आप करेक्शन कीजिए कि 50 या 55% से ज़्यादा अगर कोई बर्न हो जाए तो इट मीन्स कि ये ज़्यादा इसकी हालत ख़राब है, हम कह सकते हैं कि ख़तरे में है। तो क्या हम आसिफ के हवाले से ये कह सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि इनिशियल हिट ही इतना ज़्यादा है ना। और अभी इसके बाद क्या होता है, बर्न के बाद एक तो ब्लड लॉस होता है, हीट रेगुलेशन, हमारी स्किन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो 60% आपका फंक्शन इम्पेयर हो गया। ठीक है ना। टेम्परेचर रेगुलेशन है, हाइपोथर्मिया हो जाता है, इनको ब्लीडिंग क्लॉटिंग के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और उसके बाद इन्फेक्शन है। हमारे हर जगह जरासीम है, हमारी जिल्द इनको हमसे बचाती है, वो बैरियर ख़त्म हो गया। अब इनको एक स्पेशल टेंट में रखा जाता है, इनको बैक्टीरिया से बचाया जाता है। ये ज़्यादातर जो पेचीदगियाँ आती हैं वो सेकेंडरी इन्फेक्शन से आती हैं, क्योंकि जिस्म का इतना ज़्यादा एरिया रॉ एरिया है जहाँ से ऊज़ हो रहा है ब्लड प्लाज्मा, तो वो बैक्टीरिया के लिए एक आमाजगाह बन सकता है। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि आप लोगों के पास जब पेशेंट आया है, आपके हॉस्पिटल में आया, तो चेहरा ठीक था या पूरी बॉडी में? शॉर्टली बता दें कहाँ से बर्न है। मेन चेहरा और चेस्ट है जो ज़्यादा बर्न है, और ये सबसे क्रूशल एरियाज होते हैं, क्योंकि नेक बर्न हुई है तो फिर ट्रेकियोस्टमी करनी पड़ी, जो मसनूई सांस के लिए हम करते हैं। और जो इस वक्त उडीमा यानी स्वेलिंग का प्रोसेस है, ये उतरेगा तो फिर हम ज़्यादा क्लियरली बता सकते हैं कि ट्रीटमेंट भी प्रॉपर्ली तभी होता है जब स्वेलिंग उतर जाती है। अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा कि इस टाइम पेशेंट जो है, आप ये कहते हैं कि स्टेबल है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, ठीक हो जाए, और डॉक्टर तो आखिरी सांस पे भी ये कह रहे होते हैं कि अल्लाह इसको ठीक पूरी उम्मीद रहना चाहिए, पूरी उम्मीद होते हैं। इस पेशेंट के हवाले से स्पेसिफिकली मैं आपसे सवाल ये करती हूँ, आपको क्या लगता है अगर ये रिकवर हो जाता है तो कितने दिन या कितने महीने? देखिए, अगर तो ये इनिशियल फेज से निकल जाता है तो बाद में तो सिर्फ स्किन ग्राफ्टिंग रह जाती है ना। वो प्लास्टिक सर्जरी वाले हमारे इतने अल्हम्दुलिल्लाह इक्विप्ड हैं। इनिशियल हिट से अगर पेशेंट रिकवर कर गया तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अमले जराही से इसकी जितनी जिल्द लगाई जा सकती है, लगाने के बाद ये नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इनमें प्रॉब्लम्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं, गर्दन जुड़ जाती है, क्योंकि नॉर्मल स्किन नहीं ना होती है, जिस्म के दूसरे हिस्सों से उतारी जाती है। पूरी दुनिया में टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन होती है, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा सा इसमें अभी पीछे है। तो वो अवामिल से तो अब दुनिया में 90% बर्न भी लोगों का बचाया जाता है, लेकिन हम ज़रा 50% से नीचे बेहतर रिजल्ट्स रखते हैं, 50% से ऊपर ज़रा दिक्कत आती है। और जैसे अल्लाह ताला, और हमारे पास बर्न सेंटर्स का आगाज अब जाके हुआ है, कोई बहुत पुराना नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पेशेंट की जब हम बात करते हैं तो पेशेंट जब आपके पास आया था तो क्या होश में था या होश में नहीं था, आंखें खुली थी, बात कर रहा था या नहीं? नहीं, उसका जो है ना वो ड्राउजी जिसे कहते हैं ना, ज़ाहिर है आपको एक पेन, क्योंकि बर्न जो है ना सबसे पेनफुल कंडीशन होती है, जिल्द का जलना जो है ना, तो आप नेचुरली फेंट हो जाते हैं, अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये ड्राउजी था, साथ इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अब पेशेंट वैसे मतलब होशोवास में है, बातचीत करता है, लेकिन हम जनरली लोगों को पास नहीं जाने देते, बिकॉज उसमें जरासीम और दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं। क्या रिकमेंड किया है इसको अब तो ये खाने पीने के हवाले से? देखें, वो तो हम साथ ही इनको आईवी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन शुरू कर देते हैं, एनजी ट्यूब डाल देते हैं और उसमें से सिर्फ सेमी सॉलिड या लिक्विड देते हैं। ठीक है। और होपफुली अगर इसकी ट्रेकियोस्टमी और बाकी चीज़ें बेहतर रहती हैं, क्योंकि इंटरनल डैमेज अभी क्लियर नहीं हो सकता, तो फिर ये नॉर्मल खाने पीने में वापस आ जाएगा। आपके पास आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुए, अगर मैं आवर्स की बात करूं तो आई थिंक सो इसको कोई 20 आवर्स हो गए। इन 20 आवर्स में आला हुकाम में से कौन कौन आया, किस किस ने विजिट किया? मैं एक दो नाम आपके सामने लेती हूँ, फिर उसके बाद जो रह गए वो आप बताएंगे। आईजी साहब आए, विजिट किया, उनकी एक टीम आई थी।
DIG फैसल कामरान आए, हाँ जी। ठीक है, और लाहौर हाई कोर्ट की एक टीम आई थी, चीफ उनमें जस्टिस। कौन कौन था? उनके नाम तो मुझे याद नहीं है। मतलब वकील थे या जज साहिबान? नहीं, जज साहिबान के बिहाफ पे आए थे। ठीक है। और बहुत सारी यूनियंस ने वकील वकला की भी हमसे किया, लेकिन जब उन्हें पता चलता था कि अभी पेशेंट से मिला नहीं जा सकता या पेशेंट की हालत बज़ाहिर तौर पे खतरे से बाहर है, तो शायद ज़्यादा लोगों ने रश नहीं किया। एक्सपेंस अस्पताल बर्दाश्त कर रहे हैं या पर्ची दी जाती है अटेंडेंट को कि लेकर आए, दवाई नहीं? देखिए, ये वो केसेस हैं जिनमें हाई प्रोफाइल केसेस हम इन्हें कहते हैं, तो हम अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं जो आम पेशेंट्स के लिए शायद हम उतनी मस्तदी से नहीं दे सकते, तो इन पे हम फोकस कर देते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ये इनको और सफरिंग ना आए, क्योंकि ज़ाहिर एक साइकोलॉजिकल सेटबैक है फैमिली के लिए। तो सिंपैथेटिकली भी, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भी हम अगर ना भी हॉस्पिटल में हो तो हम डोनेशन की बेस पर उनकी सारी हेल्प करवा दें। बिल्कुल ठीक है। इनके बच्चों में से इनके पास कोई आया? हाँ जी। अहलिया, बहन, भाई, उनमें से बताइए अटेंडेंट्स में कौन कौन आया? उनका एक है भाई रिजवान है, वो इनके साथ हैं, राइट, और बाकी फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं, लेकिन हम ज़ाहिर है उनको लहदा रखते हैं। इस वक्त पेशेंट तो आइसोलेशन में है। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। नाज़रीन, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला मोहम्मद आसिफ को जिंदगी दे और सेहत दे और अपने बच्चों के सर पर सलामत रखे। यकीन करें, आज बड़ी मायूसी हुई है, आज बहुत तकलीफ हुई है। इस पर एक्शन तो लिया गया है, अदालत की जानिब से टीम भी गई है, DIG फैसल कामरान साहब भी गए हैं और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी हो रहा है। सवाल यहाँ उठता है कि इस नहज तक क्यों पहुंचाया जाता है कि इंसान अपने आप को खुद अजियत पहुंचाने के लिए तैयार खड़ा है, मौत को गले लगाने के लिए तैयार खड़ा है। वो वीडियो देख के रूह कांप गई है मेरी। अल्लाह ताला हदायत दे, इन इदारों को अल्लाह हिदायत दे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।